अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये वीडियो जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर स्टूडेंट्स आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको अगर फ्री में लैपटॉप चाहिए तो गवर्नमेंट की जो सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम का जो फ़ेज़ 2 है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसमें अप्लाई किस तरीके से करना है मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा कि उसमें आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है और उसकी एप्लीकेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बात कर लेते हैं उसकी लास्ट डेट की। उसकी जो एप्लीकेशंस है वो अभी स्टार्ट हुई हैं तो 15th ऑफ द फ़ेब उसकी जो लास्ट डेट है। 15th ऑफ द फ़ेब को उसकी जो एप्लीकेशंस का वो क्राइटेरिया वो क्लोज़ हो जाएगा, उसकी एप्लीकेशन का पोर्टल वो क्लोज़ हो जाएगा। तो उससे पहले-पहले आपने उसमें अप्लाई करना है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं तो वो ये है कि फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप उसमें अप्लाई करके फ्री लैपटॉप हासिल कर सकते हैं। तो अब बात की जाती है कि उसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा। मैं इसके बाद आपको लेके चलूँगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं बताऊँगा कि आपने किस तरीके से उसमें अप्लाई करना है और उसकी जो एप्लीकेशन है उसको फ़िल किस तरीके से करना है। और अगर आप बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी डेंटल कॉलेज या किसी भी मेडिकल की कॉलेज में हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स आपके अगर आप फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ 65% मार्क्स होने चाहिए आपके जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर। और फॉर द पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस में 80% मार्क्स होने चाहिए और डीवीएम के स्टूडेंट के लिए 75% आपके एफएससी के मार्क्स होने चाहिए। और ये सब लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैं दिखाता हूँ कि इसमें आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या-क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के बारे में कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो लैपटॉप स्कीम जो है ना वो अनाउंस की है, वो कौन-कौन सी किस तरीके से उसको अप्लाई किस तरीके से करना है, उसके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। बेसिकली सीएम पंजाब की तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को उन लैपटॉप की जो उनके लिए सिर्फ उनका जो डेडलाइन है वो उसमें 11 दिन रह गए हैं। फ़ेज़ 2 जो है उसका वो स्टार्ट हो चुका है। फ़ेज़ 2 ये अभी स्टार्ट हुआ है। फ़ेज़ 1 में तकरीबन 30,000 39,000 लोगों को लैपटॉप्स दिए गए हैं। अब बात की जाती है लैपटॉप की तो बहुत हाई एंड लैपटॉप हैं। i7 कोर i7 13 जनरेशन के लैपटॉप्स हैं। एसएसडी लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस के लैपटॉप हैं। हाई स्पीड रैम, सीमलेस मल्टीटास्किंग, ये सब कुछ किया जा सकता है उन लैपटॉप्स में। स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल ग्रोथ, सब कुछ उस लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों को ये लैपटॉप दिए जाएँगे जो कि बीएस के अंदर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर है एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इन कैरेक्टराइज्ड फेडरल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? किसी भी इस तरह की यूनिवर्सिटी के अंदर वो अगर एनरोल्ड है। उसके बाद पब्लिक मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज के फर्स्ट प्रोफेशनल ये प्रोफ ईयर जो होता है उसके अंदर अगर वो इन्वॉल्व्ड है तो उसके लिए भी उनको दिए जाएँगे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर वो बीएस नर्सिंग में किसी भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर है तो भी दिए जाएँगे। अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं तो उनके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में उनके 65% मार्क्स होने चाहिए और उसके बाद पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हैं तो मिनिमम 85% मार्क्स आपके प्रीवियस इंटरमीडिएट में होने चाहिए। अगर वो डीवीएम वगैरह में किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है तो 75% मार्क्स होने चाहिए और अगर वो पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में है तो 65% इंटरमीडिएट के मार्क्स होने चाहिए। स्टूडेंट मस्ट बी नॉट बी रेसिपिएंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम, अगर उनको पहले कभी भी किसी भी लैपटॉप स्कीम के अंदर लैपटॉप नहीं मिला होना चाहिए, ठीक है? ये सारी जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट है जो उसके लिए चाहिए। अब बारी आ जाती है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये पोर्टल है, ठीक है? इस पोर्टल के ऊपर आके आपने
रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है, सीएनआईसी की डिटेल्स देनी है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कोई पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और इसके ऊपर साइन अप कर देना है। अब ये मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं इस लैपटॉप की स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मैं इस लैपटॉप की स्कीम के लिए एलिजिबल होता तो मैं आपको ज़रूर ये करके दिखा देता कि ये किस तरीके से या करना है या मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे दे के कर देता। आपने जस्ट इसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपने जैसे ही वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है तो आपको वो आगे ले जाएगा उस पोर्टल के अकॉर्डिंग और उस पोर्टल पे कौन-कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारा कुछ उसके ऊपर डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के बारे में तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लैपटॉप? एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। ऑनलाइन जो वो पोर्टल है उसी के ऊपर ही एप्लीकेशन सबमिट हो सकती हैं। एनी स्टूडेंट अटेंडिंग द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैन अप्लाई फॉर लैपटॉप। यस, हर वो स्टूडेंट जो लैपटॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर है वो अप्लाई कर सकता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाला। इज़ देयर एनी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन? कोई भी रिक्वायर नहीं है। डेडलाइन इसकी क्या है? डेडलाइन वेबसाइट के ऊपर मेंशन है कि 11 दिन रह चुके हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है? इस लैपटॉप की स्कॉलरशिप के लिए 11 दिन आपके पास रह चुके हैं, एग्ज़ैक्ट 11 दिन। आप अभी से इसमें अप्लाई करना स्टार्ट करें ताकि आपके जितने भी दरमियान में कोई डॉक्यूमेंट्स के इन इस तरह की चीज़ों के इश्यूज़ वग़ैरह आते हैं तो उन सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके आप उसमें अप्लाई करें और आप हासिल कर सकें लैपटॉप। अब यहाँ पे आता है कि कितने टोटल एप्लीकेंट्स हैं, 32,359 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टोटल जो वेरिफ़िकेशन करके अभी तक लोगों ने अप्लाई किया वो 625 लोग हैं जिन जो कि कन्फर्म्ड हैं इस प्रोग्राम के लिए जिनको वो लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से करना है। अगर हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं इसके अंदर कि ये सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो जिसके ऊपर जिनके स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं लैपटॉप। अब यहाँ पे देखें ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी इसी के अंदर शामिल हैं। अब यहाँ पे देखें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत अच्छी-अच्छी और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस इसके अंदर शामिल हैं कि आपने कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का नाम भी इसके अंदर शामिल है। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर की, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान की जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी शामिल हैं इस क्राइटेरिया के अंदर। तो सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पब्लिक कॉलेजेस हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ये सारे कॉलेजेस हैं, बहावलपुर के कॉलेजेस हैं, हर जगह के पब्लिक कॉलेजेस हैं, वो लोग जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अब यहाँ पे ये जितने भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन-कौन से नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हो गए, तो वो भी सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, वो भी हमने देख लिया, कॉलेजेस की लिस्ट देख ली, अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी देख लिया। अब लास्ट डेट जो है इसकी वो भी हमने देख ली कि किस तरीके से करना है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो चुकी होंगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा भी किसी भी किस्म की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है इसमें अप्लाई करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेस के ऊपर अप्लाई करूँ तो मैं भी आपकी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेंशन है, मैं आपके बिहाफ़ के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। आपने मुझे जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, देन मैं आपके बिहाफ़ के ऊपर अप्लाई कर दूँगा।